राजा था। उसके एक नौजवान लड़का था। लड़का बहुत सुंदर था। राजा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि लड़का मर गया। इकलौता बेटा, फिर सुंदर और होनहार। राजा खूब रोया और सिर धुनने लगा। इतने में उसकी निंद्रा भंग हो गई। जागा तो सब भ्रम था। लड़का बड़े आनंद में था। पुत्र के जन्म पर जो खुशी हुई थी, अब उसके मरकर जीने पर उससे ज्यादा खुशी हुई। जब राजा के ज्योतिषों को यह हाल मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। कहने लगे कि यह स्वप्न विवाह का सूचक है। अब जल्द राजकुमार का विवाह होना चाहिए। राजा एक साधु से परिचित था। वो अपनी तपस्या और विद्या के कारण विख्यात था। साधु की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसी से राजा ने राजकुमार का विवाह करने का निश्चय किया। साधु के पास संदेश भेजा। साधु बड़ा खुश हुआ और विवाह के लिए राजी हो गया। राजा के लड़के और साधु की लड़की का विवाह हो गया। जब रानी को यह मालूम हुआ कि पुत्र वधू एक साधारण साधु की लड़की है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। राजा से बोली, तुमने अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल न किया। राजा होकर साधु से रिश्ता जोड़ लिया। राजा ने रानी की बात सुनी तो कहने लगा, तू उसको साधु न समझ। वो तो राजा है। जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया वही राजा है। इंद्रियों के दास को कौन बुद्धिमान मनुष्य राजा कह सकता है। बस अब चिंता ना कर, मैंने राजा से रिश्ता जोड़ लिया है, साधु से नहीं। इधर तो ये हुआ और उधर राजकुमार को वो साधु की लड़की, जो वास्तव में बड़ी रूपवती थी, पसंद नहीं आई। उसे एक दूसरी ही स्त्री पसंद थी। वो स्त्री बिल्कुल चुड़ैल थी। सब उससे नफरत करते थे, पर राजकुमार उस पर मुग्ध था। उसे इस चुड़ैल का इतना मोह हो गया कि इसके लिए जान देने को भी तैयार था। राजा को जब यह मालूम हुआ तो सन्न रह गया। बार बार राजकुमार के सौंदर्य और उसके वधू के रूप की याद करके उसके भाग्य पर रोने लगा। अब राजा को यह चिंता हुई कि किसी तरह राजकुमार का मन अपनी विवाहित स्त्री की ओर आकर्षित हो और इस चुड़ैल से छुटकारा मिले। यत्न करने से कार्य सिद्ध होता है। राजा ने जब यत्न करने का बीड़ा उठाया तो सफलता नजर आने लगी। राजा को एक जादूगर मिल गया। उसने कहा, मैं अपनी विद्या से राजकुमार को चुड़ैल के चक्कर से निकाल दूंगा, आप घबराइए नहीं। ये कहकर जादूगर राजकुमार के पास पहुंचा और उसको अपनी जादू भरी वाणी से उपदेश करने लगा। उपदेश सुनना था कि राजकुमार के होश ठिकाने आ गए और चुड़ैल को डांट कर कहने लगा कि तूने मुझे इतने दिनों तक बहकाए रखा, अब मैं क्षण के लिए भी तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। चुड़ैल तुरंत वहां से भाग गई। राजकुमार उसके फंदे से निकलकर अपनी परी जैसी पत्नी के पास आ पहुंचा। जब उसे इस देवी के दर्शन हुए तो फूला ना समाया। अब वो अपने को सचमुच धन्य समझने लगा। ये दुनिया चुड़ैल के समान